चलिए, अब तक हमने बीएसएल पढ़ा, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली है ना। अगला टॉपिक हमारा है एसीएल। एसीएल मतलब एम्पियर सर्किट लॉ। ये भी क्या है, ये भी मैग्नेटिज्म का दूसरा लॉ है एक्चुअली। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें भी इसके थ्रू भी हम लोग बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है मेनली, है ना। तो यहाँ पर ये लॉ जो है ये एनालोगस है उसकी तरह, बिल्कुल जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था गॉस लॉ, है ना। क्या है स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, क्या लिखा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। आई क्या है यहाँ पर, नेट करंट है। आई क्या है यहाँ पर, नेट करंट है, याद रखना पड़ेगा। आई क्या है यहाँ पर, नेट करंट है, जो कि सरफेस के अंदर होना चाहिए, एरिया के अंदर होना चाहिए ना, ये वो नेट करंट है ना। और बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी यूनिट टेस्ला होती है, पता ही है। डीएल क्या है, डीएल हमारे छोटा इनफिनिटेसिमल एलिमेंट है ना। जैसे इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, हेड डालिए प्रूफ, है ना। अब देखिए, मान लीजिए कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट फ्लो हो रही है, ये होगी आर डिस्टेंस। टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, किधर होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, है ना। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है कि नहीं। अगर मैं यहां से पूछूं डीएल भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है ना। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, पढ़ते जा रहे हैं, 1 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना होगा, वो होगा बी इंटीग्रेशन ऑफ बी और डीएल के बराबर होगा। बी इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, ये डीएल होगा इंटीग्रेशन, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लाइन इंटीग्रल बोलेंगे इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर होगा। अप्लाई करते हैं, बी जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, 2 आर नहीं होता है, 2 पाई आर होता है ना। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, पुटिंग दिस वैल्यू हमारा बी इंटू 2 पाई आर है, तो बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर कट जाएगा। तो प्रूफ क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या है, वो म्यू नॉट आई के बराबर है। ये हमारा प्रूफ हो गया इसका। देखिए, पहला एप्लीकेशन है एसीएल का कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, इससे पहले हमने बीएसएल से निकाला था, बायोट सेवर्ट से लॉस निकाला था कि कोई वायर है, करंट कंडक्टर है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकाला था बहुत टाइम लगा था, बहुत ज्यादा टाइम लगा था ना, है ना। वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर होना चाहिए ना। क्या फार्मूला आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए के बराबर आया था फार्मूला, 2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब यहाँ पर देखिए, बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में निकल जाएगा। तो एक ये एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है एसीएल का ओवर बीएसएल। एम्पियर सर्किट लॉ क्यों पढ़ते हैं हम लोग, वो इसलिए पढ़ते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ से फार्मूला निकालना थोड़ा टफ होता है, लेंथी होता है, इससे थोड़ा आसानी से निकल जाता है, जल्दी निकल आता है। देखिए क्या अप्लाइंग अगर करेंगे हम लोग, इस पॉइंट पर आर निकालना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए एक सर्किल बनाएंगे, क्लोज सर्किल बनाएंगे। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, एसीएल एसीएल कहता है इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये फार्मूला होता है, ये लॉ होता है ना। अब देखिए, अगर इस पॉइंट पर देखेंगे, वही बात अभी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर होगा और डीएल भी हमारे किधर होगा, इधर ही होगा, सेमी डायरेक्शन में होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। बार बार रिपीट करना है इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 फिर से लिख दो 1 दोबारा से, तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल। अब बी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल के बराबर, डीएल का होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना है, वो होता है 2 पाई आर के बराबर सर्किल के लिए, है ना। तो लगा दो फार्मूले, देखो जहां पर ये है पूरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या आया निकल के, बी इंटू 2 पाई आर आया इक्वल टू म्यू नॉट आई आया।
हमको निकालना बी है, बी कितना होगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर देंगे 2 पाई आर, ये आया निकल के। कितना आसान तरीका देखो, जल्दी से निकल गया। डायरेक्शन निकालने के लिए वही रूल इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल, थंब रूल और पाम रूल या फिर स्क्रू रूल, है ना। एसीएल का नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है, जैसे ये है हमारा क्या है स्प्रिंग की तरह है, बस ये फर्क क्या है, ये हमारा नॉन मेटल है, वो मेटल का बना हुआ, मेटल का वायर होता है, और इसको इस तरह से स्पार्क कर टाइटली, मतलब ऐसे होना चाहिए टाइटली, हम समझाने के लिए बता देते हैं, इस तरह बता देते हैं आप लोग, लेकिन एक्चुअली टाइटली बूंद होना चाहिए, टाइटली एक दूसरे के पास पास होना चाहिए, रिंग जो है वो एक दूसरे के पास पास होना चाहिए। कह सकते हैं बहुत सारे रिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक टोरॉइड बनाते हैं। एक्चुअली रिंग में क्या होता है, एक एंड क्लोज हो जाता है, यहाँ पर क्लोज नहीं होता है, एक ही वायर से लपेट के बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा पंखे की वाइंडिंग कराते ना फैन वगैरह की, तो देखा होगा वो वाइंडिंग जो करते हैं कॉपर वायर की ना, तो एसीएल लगा के इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग ना, चूंकि हमको डेरिवेशन तो करना नहीं तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देंगे ना, बस समझाएंगे पहले टोरॉइड कैसा होता है सोलेनोइड, है ना। सीधा नहीं ना, सीधा क्या वायर को इस तरह लपेटा होता है। करंट फ्लो हो रही होगी इस तरह से कुछ, है ना, करंट यहाँ पर इस तरह से होगी, बैक साइड वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, करंट क्या हो आई होगी यहाँ पर ना। तो देखिए 2-3 बातें समझने वाली इसमें है। एक तो ये समझना है कि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं निकालना है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसका है, इसके सोलेनोइड के अंदर, मतलब इसकी कोर के अंदर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस तरह से ना। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होता है वो एक्चुअली एक तो ये होता है यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर। यूनिफॉर्म पहचान क्या है, सारी लाइंस जो है पैरेलल होंगी दूसरे से और इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, इसको हम पैरेलल बोलते हैं ना। एक एंड से फील्ड बाहर निकल रही होंगी और दूसरे एंड पर फील्ड एंटर हो रही होंगी। कहीं पढ़ा ऐसा क्या था, ऐसा हमने पढ़ा था क्या है, बार मैग्नेटिक पढ़ा था ना, ऐसा ही कुछ बार मैग्नेटिक भी ऐसा ही था। बैर में क्या एक फील्ड, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी बाहर, एक साइड में फील्ड अंदर आती है। जहां से मैग्नेटिक बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। जहां से एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको साउथ पोल बोलते हैं, है ना। तो कह सकते हैं हम कि सोलेनोइड जो होता है, करंट करंट सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का काम करता है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला डायरेक्ट बता दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि डेरिवेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। वो होता है B = म्यू नॉट NI। अब हम बताएंगे यहाँ पर म्यू नॉट तो पता ही आपको क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर। और N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स। ये N बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये बहुत याद रखना है। दैट इज N इक्वल टू, अगर कभी लिया जाए तो कैपिटल N अपॉन लेंथ से डिवाइड करेंगे इसको। N क्या है, टोटल नंबर से, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड एक्चुअली। तो कभी कभी फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, कई फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, B = म्यू नॉट कैपिटल IN I अपॉन और L लगाना पड़ सकता है फार्मूला, डिपेंड करेगा क्या दिया हो। कई बार क्या हो, स्मॉल n दिया होता है, स्मॉल क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ होता है ना। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, है ना। दूसरी बात